उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल लगातार तेज होती जा रही है। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति के तहत उम्मीदवारों को मैदान में उतारने और मजबूत समीकरण बनाने में जुटे हैं। इसी बीच बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सरधना विधानसभा सीट को लेकर बड़ा दांव चला। बसपा ने जाट समाज से आने वाले विनीत भराला को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। उम्मीदवार के ऐलान के बाद सरधना की सियासत में हलचल बढ़ गई है। नमस्कार, मैं प्रेयसी पांडे और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। दरअसल मेरठ की सरधना विधानसभा सीट पर वलीदपुर में आयोजित एक सभा के दौरान बसपा के मंडलीय प्रभारी विक्रम जाटव ने मंच से विनीत के नाम की घोषणा की। प्रत्याशी बनाए जाने के बाद विनीत भराला ने कहा है कि उन्हें समाज के हर वर्ग का समर्थन और वोट मिलेगा। उन्होंने दावा किया है कि वो सभी वर्गों को साथ लेकर चुनाव मैदान में उतरेंगे। विनीत भराला की राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात करें तो वो जाट समाज से आते हैं और कुछ समय पहले समाजवादी पार्टी छोड़कर बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए थे। अब बसपा ने उन्हें सरधना से उम्मीदवार बनाकर पश्चिमी यूपी में अपने सामाजिक समीकरण को मजबूत करने की कोशिश की है। सरधना सीट की सियासत इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ मौजूदा विधायक समाजवादी पार्टी के अतुल प्रधान हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में अतुल प्रधान ने बीजेपी के दिग्गज नेता संगीत सोम को हराकर ये सीट अपने नाम की थी। अतुल प्रधान इलाके में मजबूत राजनीतिक पकड़ रखने वाले नेता माने जाते हैं। ऐसे में बसपा के विनीत की एंट्री से मुकाबला त्रिकोणीय होने के आसार बढ़ गए हैं। वहीं विनीत भराला के प्रत्याशी घोषित होने के मौके पर पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी के बेटे इमरान कुरैशी की मौजूदगी ने भी राजनीतिक चर्चाओं को हवा दे दी है। हालांकि अभी समाजवादी पार्टी या दूसरे राजनीतिक दलों की तरफ से इस ऐलान पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन बसपा के इस फैसले को चुनावी रणनीति के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। राजनीतिक नजरिए से देखें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट, दलित और मुस्लिम वोट का समीकरण बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। बसपा अगर इन सामाजिक समूहों के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने में कामयाब रहती है तो सरधना में चुनावी मुकाबला काफी दिलचस्प हो सकता है। खासतौर पर जाट समाज से आने वाले विनीत भराला को टिकट देकर मायावती ने एक ऐसे समीकरण को साधने की कोशिश की है जिसका असर सिर्फ सरधना तक सीमित नहीं रह सकता। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या समाजवादी पार्टी का ये दांव सरधना में बीएसपी को दोबारा मजबूत स्थिति में ला पाएगा? क्या विनीत भराला जाट, दलित और मुस्लिम वोटों के बीच कोई नया समीकरण तैयार कर पाएंगे और क्या उनकी उम्मीदवारी समाजवादी पार्टी के मौजूदा विधायक अतुल प्रधान के लिए चुनौती बनेगी? 2027 का विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन सरधना में सियासी बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है। बसपा के शुरुआती फैसले ने मुकाबले को जरूर रोचक बना दिया है। आने वाले समय में बीजेपी, सपा और दूसरे दल अपने पत्ते खोलते हैं तो सरधना की लड़ाई और भी ज्यादा हाई प्रोफाइल हो सकती है। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ भारत एक्सप्रेस पर।